आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रथम व द्वितीय सूची को मिलाइए व सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में 5 पुष्पक्रम दिए गए हैं, जिनमें ए है स्पाइक, बी है कैपिटुलम, सी है डाइकैशियस साइम, डी मल्टीपेरस साइम और ई वर्टिसिलास्टर है। सूची 2 में 5 पौधों के नाम दिए गए हैं। पहला है बोगेनवेलिया, दूसरा कोलियस, तीसरा एडाथोडा, चौथा जीनिया और पांचवा एस्क्लैपियस। तो यहाँ आपको पुष्प क्रम के बारे में जानना है, ये किस पौधे में पाया जाता है, उससे उसका मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक एक पुष्पक्रम के बारे में और उनके वो किस पौधे में पाए जाते हैं उनके बारे में, और सही मिलान करते हैं, सही विकल्प चुनते हैं। स्पाइक पुष्पक्रम। स्पाइक पुष्पक्रम में यहाँ पुष्प वृंत से पुष्प सीधे निकलते हैं बिना किसी और वृंत को निकाले हुए। इस प्रकार से इस प्रकार के पुष्पक्रम को स्पाइक पुष्पक्रम कहा जाता है और इस प्रकार के पुष्पक्रम आपको एडाथोडा में मिलेंगे। दूसरे, कैपिटुलम। कैपिटुलम पुष्पक्रम को हेड भी कहते हैं। ये पुष्पक्रम रेसिमोस ही होते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, सारे पुष्प एक जगह आकर एकत्रित हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। नया पुष्पक्रम, सबसे नया पुष्पक्रम सबसे बीच में पाया जाएगा और सबसे पुराना पुष्पक्रम सबसे बाहर की तरफ पाया जाएगा। इस प्रकार के पुष्पक्रम आपको एस्टरेसी परिवार में मिलेंगे। यहाँ इसका एक उदाहरण है जीनिया। तो जीनिया में आपको कैपिटुलम मिलेंगे। बढ़ते हैं तीसरे पुष्पक्रम के तरफ, डाइकैशियस साइन। डाइकैशियस साइम साइम का ही एक प्रकार है, जहां पर मेन पुष्प वृंत से दो शाखाएं विभाजित होती हैं और हर शाखाएं फिर पुनः विभाजित होकर पुष्प निकालती हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को डाइकैशियस साइम कहेंगे और इस प्रकार का पुष्पक्रम बोगेनवेलिया में मिलता है। तो बोगेनवेलिया में आपको डाइचेजियम या डाइकैशियस साइन मिलेगा। बढ़ते हैं डी मल्टीपेरस साइन। मल्टीपेरस साइन भी साइन का ही एक प्रकार है, जहां मेन पुष्प वृंत कई सारे शाखाओं में विभाजित होता है और हर शाखा पुनः विभाजित होकर पुष्प निकालती है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से पुष्प निकालती है और इस प्रकार का पुष्पक्रम आपको एस्क्लैपियस में मिलेगा।
बढ़ते हैं हमारे आखिरी पुष्पक्रम की तरफ, जो कि है वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम में यहाँ पुष्प वृंत के नोड से छोटे गुच्छे या बंडल्स पुष्प के इस तरह निकलते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्प होते हैं या पुष्प के गुच्छे होते हैं वो झूठे होते हैं, और इस प्रकार के पुष्पक्रम आपको लेबिएटी परिवार में मिलेंगे या यहाँ पर आपको कोलियस में मिलेंगे। कोलियस, तो कोलियस में आपको इस प्रकार के पुष्पक्रम मिलेंगे। तो चलिए मिलान करते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। पहला है स्पाइक, जो कि मिलता है एडाथोडा में, मतलब A3। बी कैपेटुलम है, जो कि जीनिया में मिलता है, मतलब B4। सी डाइचेजियम या डाइकेशियस साइम है, जो मिलता है बोगेनवेलिया में, मतलब C1। डी मल्टीपेरस साइम है और ये आपको एस्क्लेपियस में मिलेगा, मतलब D5। और ई वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम है, जो आपको मिलेगा कोलियस में, मतलब E2। यहाँ पर जो सही विकल्प दिख रहा है मिलान के अनुसार वो विकल्प 1 है, A3, B4, C1, D5 और E2 सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।